में एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें गिरजा शंकर पाड़े जो नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष उनको बनाया गया है, जो कि प्रयागराज से हैं। और पार्टी ने अपना स्पष्ट बातचीत यहाँ पर रखी हुई है, जिसमें उन्होंने कहा कि 2027 चुनाव वो कुछ गठबंधन पार्टियों के द्वारा 17 गठबंधन पार्टियों के साथ में ले करके चुनाव लड़ेगी और लगभग सभी जिलों में और सभी यूपी के उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में वो लगातार बराबर अपना चुनाव लड़ेगी और अपनी खुद की पार्टी तैयार करेगी। आइए जानते हैं क्या कहना है। विशेष सहयोग रहता है। क्या कहना चाहते हैं अपनी पार्टी? लोक बंधु पार्टी को हम लोग सतत प्रयास के साथ अपने सहसाथियों के साथ आगे बढ़ने की चेष्टा करते हैं। बाकी सभी पत्रकार बंधुओं का अभिनंदन। कितने सदस्य हैं आज आपकी पार्टी में आए हुए हैं, उपस्थित हुए हैं? इस समय हमारे 10,000 सदस्य जुड़े हुए हैं। बाकी और जोड़ने का प्रयास जारी रहेगा। जैसा कि नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति आज आपकी हुई है और आगे 2027 का चुनाव आने वाला है, जिसको लेकर के आपकी पार्टी के द्वारा क्या आगे रणनीति तैयार की गई? रणनीति हम लोग तैयार करेंगे, आगे क्या करना है, कैसे करना है। आज पहला दिन है, इसको सोच करके क्या आप रणनीति रही है। 2027 में 403 सीटें लड़ाने का लक्ष्य हम लोगों ने निर्धारित किया है और 403 सीटें पूरी लोक बंधु पार्टी लड़ेगी। क्या किसी पार्टी से गठबंधन? किसी पार्टी से भी मेरा गठबंधन नहीं होगा। हमारी पार्टी किसी से ना गठबंधन करेगी, ना किसी के साथ में जाएगी, अपनी बूते खुद लड़ेगी। ये सारी बातें आप कहाँ रख देते हो? हमें तो कोई सूचने नहीं जो सूचना आप लोग देख ही रहे हैं। तो बाकी क्योंकि ये सरकारें जो है जिस तरह से देख रहे हैं कि आर्टिकल 14, 15, 16, 18 सबका उल्लंघन कर करके ये लोग काम कर रहे हैं। कभी इनको लड़ाएंगे उनसे, कभी उनको लड़ा रहे हैं उनसे। तो इस तरह की जो विचारधारा चल रही है उसके खिलाफ हम लोग पूरा संघर्ष करने के लिए तैयार हैं और उस पर काम कर रहे हैं। सर, क्या मुद्दे लेके आपकी पार्टी 2027 के चुनाव में लड़ रही है? अरे सबसे बड़ा मुद्दा यूजीसी है। इस समय तो सबसे बड़ा मुद्दा यूजीसी चल रहा है कि उनके नाम पर पार्टी बनाई गई है और ये 2022 में एक बार चुनाव लड़ भी चुकी है। 2022 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में। और इसी आपके प्रेस क्लब में ही अभी थोड़े दिन पहले हम लोगों ने 17 दलों के साथ गठबंधन की घोषणा की थी, जिसमें हमारे बाबू कुबेर भंडारी जी भी उपस्थित थे और मानवतावादी समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री RS मानव जी हमारे साथ बैठे हुए घटक दल के रूप में। हम लोगों का लक्ष्य है कि स्वर्गीय श्री राजनारायण जी जो भारत सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे, उनके नाम पर बनाई गई है। उनके नाम पर पार्टी बनाई गई है और ये 2022 में एक बार चुनाव लड़ भी चुकी है, 2022 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में। और इसी आपके प्रेस क्लब में ही अभी थोड़े दिन पहले हम लोगों ने 17 दलों के साथ गठबंधन की घोषणा की थी, जिसमें हमारे बाबू कुबेर भंडारी जी भी उपस्थित थे और मानवतावादी समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री RS मानव जी हमारे साथ बैठे हुए हैं घटक दल के रूप में। हम लोगों का लक्ष्य है कि 403 सीटों पर बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाए और उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हमारा जगह जगह दीवारों पर वॉल पेल्टिंग और ये सब पूरी मतलब चुनाव की जितनी भी तैयारी है, होर्डिंग बैनर सब लग ही रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हैं। तो बाकी क्योंकि ये सरकारें जो हैं जिस तरह से देख रहे हैं कि आर्टिकल 14, 15, 16, 18 सबका उल्लंघन कर करके ये लोग काम कर रहे हैं। कभी इनको लड़ाएंगे उनसे, कभी उनको लड़ा रहे हैं उनसे। तो इस तरह की जो विचारधारा चल रही है उसके खिलाफ हम लोग पूरा संघर्ष करने के लिए तैयार हैं और उस पर काम कर रहे हैं। सर, क्या मुद्दे लेके आपकी पार्टी 2027 के चुनाव में लड़ रही है? अरे सबसे बड़ा मुद्दा यूजीसी है। इस समय तो सबसे बड़ा मुद्दा यूजीसी चल रहा है कि 10% लोगों को 90% लोगों से कहाँ खतरा कैसे पैदा हो सकता है। ये जो खतरा दिखाया जा रहा है कि 90% लोगों को 10% लोगों से खतरा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा जो समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। समाज का किसी भी वर्ग का कोई व्यक्ति हो, यदि उसका शोषण होगा तो लोक बंधु पार्टी खड़ी दोपहरी आधी रात
उस व्यक्ति के साथ खड़ी है जिसका भी शोषण हो। इसका भी शोषण अगर सरकार के द्वारा प्रायोजित है तो हम लोग उसके साथ खड़े हैं। हमारा मतलब है कि आर्टिकल 14, 15, 16 पूर्णतः लागू हो, जिसमें किसी भी व्यक्ति विशेष का शोषण ना हो पाए। तो हम उन सामान्य वर्ग के भी साथ है, यहाँ इन लोगों के साथ खड़े हैं, वहीं पर सामान्य वर्ग के साथ भी हम लड़ाई लड़ने के तैयार हैं। अगर उनके साथ भी गलत होगा तो रामलीला मैदान में हम लोग खड़े होंगे, है ना।